प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। नमन करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि जिनको हम महापुरुष मानते हैं वो जाति धर्म के आधार पर महापुरुष नहीं होते, वो कर्म के आधार पर होते हैं। और हम उनको जीवित रहते महापुरुष की श्रेणी में नहीं मानते। उनके पूरे जीवन का आकलन समाज करता है, चिंतन करता है और उनके कार्य के आधार पर, समाज में उनके योगदान के आधार पर उनको महापुरुष माना जाता है। एक बहुत लंबी लाइन है जिनमें संत हैं, गुरु हैं, समाज को बंधुत्व भाईचारा देने वाली एक श्रृंखला है जो भगवान बुद्ध से शुरू होती है। फिर संत रैदास, गुरु कबीर, गुरु नानक, भगवान वाल्मीकि, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, गुरु घासीदास और गुलाम भारत में जो सामाजिक परिवर्तन के पुणे आंदोलन के जो नेता रहे, कुछ लोग उनको महात्मा कहते हैं लेकिन मैं उनको राष्ट्रपिता कहता हूं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले। अभी उनकी एक मूवी भी आप लोगों के सामने है और लखनऊ में हमारे साथियों ने देखी भी है। वो मूवी जब आप देखेंगे तो बहुत सारे दर्पण जो है, चित्रण आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि देश की सामाजिक व्यवस्था क्या है और इस देश की सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा। ये जो आज इतना सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं आसानी से नहीं मिला। उनके बाद आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जो सामाजिक न्याय के प्रोग्राम, फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने नारियों को, कमजोर वर्गों को, हाशिए पे गिराए गए, दबाए गए लोगों को मान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए भारतीय संविधान के को रचने का काम किया, लिखने का काम किया। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर तो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में जिनका मान सम्मान है, क्योंकि मैं अभी यूएस ट्रिप से लौटा हूं और अभी मैं एक और ट्रिप पर जाऊंगा 2 दिन के लिए। वहां सब जगह पर वो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम करते हैं। आप ये समझिए कि दुनिया में रहने वाले लोगों पर कहां समय है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को यहां से बुला के चाहते हैं कि मैं उनके आने वाली पीढ़ियों को बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताऊं। तो आप समझिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का कोई कितना बड़ा है। फिर सामाजिक परिवर्तन किसी एक प्रदेश, देश का एक एरिया तक सीमित नहीं है, वो एक बहुत बड़ा श्रृंखला है जिनमें हम जननायक कर्पूरी ठाकुर को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को भी देखते हैं, जिनमें हम महामना रामचंद्र वर्मा जी को भी देखते हैं, चौधरी महाराज सिंह भारती को भी देखते हैं, सर छोटू राम को भी देखते हैं, ईवी पेरिया रामानाथ स्वामी को भी देखते हैं, करल यादव को भी देखते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के मैं जीवन से बड़ा प्रभावित हूँ, क्योंकि एक आंदोलन में उनको गोली लगी थी और जब मैं अपनी गोली को याद करता हूँ तो उनका जीवन मेरे बहुत याद आता है। बाबू शिवदयाल चौरसिया जी को, संतराम जी प्रजापति जी को, कोतवाल धन सिंह गुजर जी को, विजय सिंह पथिक जी को, मान्यवर दीना भाई वाल्मीकि साहब को और मेरे राजनीतिक से बना लो, बैठ जाओ भैया, होगा मान्यवर साहब काशी राम जी को भी मैं अकेले मुझे बना लो, जिनको पढ़ने के बाद मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। और क्योंकि आज 1 जून है तो 1 जून
1968 में अर्जक संघ की स्थापना हुई थी और आज 1 जून हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कार्यक्रम 1 जून में रखने का कारण ही ये था कि हम इतने बड़े पैमाने पे अर्जक संघ के जो प्रमुख हैं उनको सबको याद करें, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने के लिए, समाज में चिंतन लाने के लिए। तो अर्जक संघ का स्थापना दिवस है, उसको भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और आज मेरे भाई का बर्थडे भी है, नीरज पटेल जी का, ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं उनके बर्थडे को भी जो है हम आज यहाँ मंच से सेलिब्रेट करते हैं। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए महाराजा बिजली पासी जी को भी याद